द लास्ट लोकल भाग 5। आखिरी मोड ट्रेन थाने स्टेशन पर धीरे धीरे रुक रही थी। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में वही पुरानी बेचैनी थी। अर्जुन ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द गले में ही अटक गए। उतरोगे नहीं? तुम उतरोगी तो उतरूंगा। मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कुछ पल के लिए सब रुक गया। स्टेशन का शोर, बारिश की आवाज, सब धुंधला पड़ गया। फिर उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं इस ट्रेन में कभी नहीं चढ़ी थी। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। जब तुमने मुझे देखा था, जब तुमने बात की थी, मैं वहां नहीं थी। मैं तो 2 साल पहले इसी ट्रेन से गई थी आखिरी बार। वह ठहर गई। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई। उस रात जब लास्ट लोकल में हादसा हुआ था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। बारिश अब तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान भी कुछ कह रहा हो। उसने खिड़की के बाहर देखा और वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी। सिर्फ एक मुरझाया गेंदा का फूल रह गया था, वही जो उसने उसे 2 साल पहले दिया था। ट्रेन फिर चल पड़ी और अर्जुन अकेला रह गया। बस खिड़की के बाहर से आती आवाज, अगला स्टेशन ठाणे। द लास्ट लोकल भाग 5। आखिरी मोड ट्रेन थाने स्टेशन पर धीरे धीरे रुक रही थी। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में वही पुरानी बेचैनी थी। अर्जुन ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द गले में ही अटक गए। उतरोगे नहीं? तुम उतरोगी तो उतरूंगा। मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कुछ पल के लिए सब रुक गया। स्टेशन का शोर, बारिश की आवाज, सब धुंधला पड़ गया। फिर उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं इस ट्रेन में कभी नहीं चढ़ी थी। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। जब तुमने मुझे देखा था, जब तुमने बात की थी, मैं वहां नहीं थी। मैं तो 2 साल पहले इसी ट्रेन से गई थी आखिरी बार। वह ठहर गई। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई। उस रात जब लास्ट लोकल में हादसा हुआ था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। बारिश अब तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान भी कुछ कह रहा हो। उसने खिड़की के बाहर देखा और वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी। सिर्फ एक मुरझाया गेंदा का फूल रह गया था, वही जो उसने उसे 2 साल पहले दिया था। ट्रेन फिर चल पड़ी और अर्जुन अकेला रह गया। बस खिड़की के बाहर से आती आवाज, अगला स्टेशन ठाणे।